नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 20 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है और इस विश्लेषण में जानकारी देंगे कि क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है और उनका क्या असर रह सकता है आगामी दिनों के दौरान। और आगामी आने वाले 2 पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कई जिलों में वर्षा की गतिविधियाँ देंगे। कई जिले हालांकि शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन फिर भी कई जिलों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय देखें तो ये पाकिस्तान और इससे सटे हुए क्षेत्रों के करीब पहुंच रहा है और इसका असर जो है 21-22 से ही यहाँ पर दिखने लगेगा। और एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ जो है लगभग अब आगे निकल चुका है। हल्का प्रभाव रहेगा आज कुछ हिमालयी राज्यों में, लेकिन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है वह जो है 22 तारीख से ही इसका प्रभाव भारत के क्षेत्र में भी होना शुरू हो जाएगा। 21 के आसपास से लेकर 22 के आसपास। और जैसलमेर सहित कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ, बाड़मेर बालोतरा सहित जोधपुर तक वर्षा की गतिविधियाँ होगी। नागौर से लेकर जयपुर बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास है। जल्द ही एक सर्कुलेशन की स्थिति जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम बॉर्डर वाले क्षेत्रों के करीब दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के करीब उभरने की संभावना 22 तारीख के आसपास है। और आने वाले दिनों के दौरान देखें तो जैसलमेर के कई इलाकों में मूसलाधार खंड वर्षा भी होगी। हो सकता है एक दो स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी जैसलमेर जिले में देखने को मिले, यानी लगभग कह सकते हैं 35-40 मिलीमीटर से लेकर 50-55 मिलीमीटर वाली वर्षा, मध्यम भारी वर्षा गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र यहाँ पर अरब देशों के आसपास हैं और एक प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भागों की और एक सर्कुलेशन अरब सागर के दक्षिण पूर्व की और बांग्लादेश के आसपास भी सर्कुलेशन बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो आगे लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, एक 22 से लेकर लगभग जो है 24 तारीख के मध्य और एक 26 से लेकर लगभग 28 तारीख के मध्य। और दोनों ही पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के जिलों में वर्षा के रूप में देखा जाएगा। राजस्थान से अन्य जिलों में भी कई अन्य राज्यों में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी, जिसमें हिमालयी राज्यों सहित भारी से बहुत भारी बर्फबारी, कहीं कहीं अति भारी बर्फबारी, बारिश की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है। इस सीजन की सबसे जोरदार बर्फबारी की गतिविधियाँ, भारी से बहुत भारी बर्फबारी की गतिविधियाँ भी होगी। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान फिर से कुछ हल्का बढ़कर 31.63 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई आज और ये 6.49 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता लगभग 71% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता 47% के ऊपर बनी रही और वायु दबाव हल्का सा फिर से बढ़कर ये 1019 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं पश्चिमी दिशा से पिछले 24 घंटों के दौरान 8.16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम दर्ज की गई। कुल मिलाकर देखें तो मौसम शुष्क रहा। अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि कहीं कहीं कुछ बादल बनते हुए देखे जाएंगे। जैसलमेर के इलाकों से लेकर यहाँ पर पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, फतेहगढ़, उत्तर मध्य बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र हैं, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके, नागौर, कुचामन, डिडवाना बेल्ट हैं, वहाँ से लेकर देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर झुंझुनू, सीकर, अलवर के क्षेत्रों की ओर, अजमेर की ओर जो है देखा जाएगा। विशेषकर जैसलमेर के क्षेत्रों से लेकर बीकानेर संभाग की ओर होने की संभावना, जयपुर भरतपुर संभाग की ओर होने की संभावना है, फड़ौदी, पोखरण सहित बाप तहसील सहित, जिसमें जैसलमेर के कई इलाकों में 22-23 के दौरान जो है भारी वर्षा जैसी गतिविधि, मध्यम से भारी वर्षा जैसी गतिविधि, यानी 35-40 मिलीमीटर से लेकर 50-55 मिलीमीटर वाली या प्लस में भी जा सकती हैं कुछ स्थानों पर, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ कई क्षेत्रों में दर्ज होगी जैसलमेर के। और अच्छी खासी बारिश जो है जहाँ पर भी जोरदार पाले की स्थिति रही है पिछले 10-12-15 दिनों के दौरान, चाहे वो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा हो या फिर जो है जोधपुर, फड़ौदी हो, बीकानेर संभाग के जिले हो, जयपुर संभाग के जिले हो, जहाँ पर भी जो है इस प्रकार की भरतपुर संभाग से जो है पाले की स्थिति दर्ज की गई, जो है फसलों पर पाला जमा, फसलें खराब हुई, उन क्षेत्रों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ जो हैं दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं अच्छी खासी। साथ ही अन्य जिलों में भी जो है वर्षा की गतिविधियाँ कुछ हल्की खंड वर्षा के रूप में, छितरई वर्षा के रूप में दर्ज होगी, जिसमें कुछ पाली के उत्तर पूर्वी उत्तर मध्य इलाके हैं, वहाँ से लेकर कुछ जालोर के उत्तरी इलाके हैं। हालांकि कुछ सांचौर, जालोर, सिरोही से लेकर दक्षिण मध्य पाली में भी बूंदाबांदी बौछार मात्र होगी। कोई खास गतिविधि फिलहाल दर्ज होने की संभावनाएं जो है नहीं है, लेकिन जैसे ही WD का असर पाकिस्तान तक शुरू होगा उसके बाद जो है स्थितियाँ जो है साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल इन क्षेत्रों में कोई खास स्थिति दक्षिण जोधपुर संभाग, दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग में नहीं रहेगी। उदयपुर संभाग में भी, कोटा संभाग में भी ज़्यादातर जो है इलाकों में बादलों की आवाजाही जरूर होगी, घने बादल भी छाएंगे, कहीं कहीं फवार मात्र गिरेगी और सर्दी का एहसास जरूर बढ़ेगा। जैसे ही WD निकलेगा तो एकदम से जो है सर्दी का एहसास बढ़ेगा, तापमान गिरेगा, शून्य के करीब तापमान जाएगा कई इलाकों में, लेकिन आर्द्रता बढ़ने के साथ ही और उषांक बिंदु की स्थिति
माइनस में जाने के साथ ही जो है बर्फ़ जमने की या पाला जमने की स्थिति भले ही शून्य के करीब जाए, लेकिन ये स्थिति जो है कम हो जाएगी, क्योंकि उषांक बिंदु जब ज़्यादा गिर जाता है तो उस दौरान जो है पाला जमने की स्थिति भले ही 0 डिग्री पर आ जाए, लेकिन स्थिति बंद हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति संभव है। वहीं जैसे ही अगला WD 26 तारीख से फिर से आएगा, उस दौरान फिर से जोधपुर संभाग के इलाकों में कुछ पाली से लेकर जोधपुर जैसलमेर तक के, बाड़मेर बालोतरा तक के इलाके हैं, कुछ जालोर के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए राजसमंद, भीलवाड़ा और साथ ही बीकानेर, जयपुर संभाग के इलाके, कोटा संभाग के इलाकों में उस दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम तो कहीं बादलों की आवाजाही के साथ बौछार फवार की स्थिति वाला रहेगा। लगभग 26 से लेकर 27-28 के मध्य। उसके बाद मौसम जैसे ही शुष्क होगा तो कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, जोरदार ठंड होगी। और जहाँ पर भी जो है इन दोनों WD से कोई खास बारिश की गतिविधियों का दौर आसपास के क्षेत्रों में भी नहीं होगा। उन क्षेत्रों में आने वाले दिनों के दौरान तापमान 0 के करीब जाने के साथ ही पाला पड़ने की संभावना है, पाला जमने की संभावना है। तो किसान भाई इस बात को विशेषकर ध्यान में जरूर रखें। आगामी दिनों के दौरान वर्षा की गतिविधियों का दौर उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी, जबकि पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी आने वाले दोनों ही WD से, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी देखें तो संपूर्ण संभाग शुष्क बने रहेंगे, संपूर्ण राजस्थान शुष्क रहेगा, लेकिन जल्द ही संपूर्ण राजस्थान में मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें भी विशेषकर जोधपुर संभाग का मध्य से उत्तरी हिस्सा और यहाँ पर बीकानेर संभाग, संपूर्ण जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके जो है आने वाले इस WD से प्रभावित रहेंगे दोनों ही। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।